शिमला से जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारे जो स्टेट का एसडीआरएफ का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है, कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ जमीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे, जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं। ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत से लगी है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको रिलीज करेंगे जैसे ही उसके ऑब्जेक्शंस हटेंगे, लेकिन उसको हम जरूर मदद करने वाले हैं। आप सबको मालूम ही है कि 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहां पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी आईटीबीपी की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है, और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने किया था, उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दूसरी बात,
आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज जब हम लोग इधर आए हैं तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 200 करोड़ रुपीस रिलीज किया है SDRF फंड में, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 200 करोड़ एडिशनल अभी रिलीज किया है। आज संडे है, कल मंडे को हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के में 2700 करोड़ रुपए की स्कीम्स को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है। ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूं, ये सब रिलीफ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ दें जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब रिलीफ के दृष्टि से दिया गया है। लेकिन इससे अलग हट करके हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी ताकत के साथ भारत सरकार देगी और उसको भी पूरा जिसको कहा जाता है कि रीडू करके उन सारे जो नुकसान हुए हैं उनको हम ओवरकम करेंगे। और उसके लिए भी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक जो स्टेट हाईवे पर प्रेशर आएगा उसके लिए भी, और जो नेशनल हाईवे के लिए भी जरूरत होगी वो हम जरूर देंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे कहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अंदेशा रहता है कि हर चीज में राजनीति होती है। मैं विनम्र सबसे निवेदन करूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसलिए हम स्कोर पॉइंट सेटल करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत से इस समय एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प the people of Himachal Pradesh, to restructure the roads, the buildings, to bring the life to normalcy, फिर से हमारा जनजीवन अपना आम दिन की तरह चले, इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। और हमने मुख्यमंत्री जी से भी जब बातचीत की तो उन्होंने मुझसे रिलीफ मैनुअल में के फंड्स के बारे में बातचीत की। उन्होंने मुझसे कहा कि फंड्स एडिक्वेट नहीं होगा। मैंने कहा आप समस्या बताना, निवारण करना हमारा काम है, हम करेंगे, आप इसके बारे में चिंता ना करें। और आज भी ये जो SDRF का फंड कह रहे हैं, कोई डिमांड जनरेट नहीं हुई थी। हाँ, मैं ये जरूर बता देना चाहता हूं कि सेंट्रल टीम जो रिस्पांस की आई थी वो आकर के गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सारे डिटेल्स, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, इन्होंने दिया है कि क्या क्या हमारी डिमांड्स हैं। आज उन्होंने मुझे सेपरेटली भी दिया कि बहुत से ऐसे डिमांड्स हैं जो हमको हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से और सबल बनाएगा। मैंने सब पर उनको कहा है कि हम भारत सरकार की तरफ से, जो हमारे मंत्री हैं वो और जयराम जी, हम सब लोग पूरी ताकत से हिमाचल सरकार को मदद करते हुए हिमाचल की जनता को ताकत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाए, एक सवाल ये है। दूसरा, राहुल गांधी वाज विजिटिंग इन लद्दाख टुडे, ही सेड कि जो चाइनीज आर्मी है, दे हैव captured the grazing land of people, but PM says 1 इंच भी